सोना चांदी की कीमतें इस हफ्ते रोलर कोस्टर राइड के जैसे रही। किसी दिन ऊपर तो अगले ही दिन नीचे। खरीदारी और बिकवाली का मिक्स बीते हफ्ते दिखाई दिया। सोने चांदी खरीदने वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। किस तरीके का आपको भाव देखने को मिल सकता है और आने वाले हफ्तों में क्या स्थिति रहने वाली है, इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सोने और चांदी की कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि निवेशक अमेरिकी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आंकड़ों जैसे महंगाई दर, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और फेडरल रिजर्व की नीतियों पर खास नजर बनाए हुए हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार कारोबारी संभावित ब्याज दरों में कटौती का समय और गति समझने के लिए अमेरिका के श्रम संबंधी आंकड़े, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC की बैठक के विवरण और फेड अधिकारियों के बयानों पर नजर रखेंगे। घरेलू बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर चांदी के वायदा भाव में पिछले हफ्ते 5,532 रुपए यानी 2.2% की गिरावट देखने को मिली थी, जबकि सोने की कीमतों में 444 रुपए यानी 0.3% की मामूली तेजी दर्ज की गई थी। बताते चले कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी की कीमत 13,500 रुपए यानी 5.03% की बड़ी गिरावट के साथ 2,55,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी, जो गुरुवार को 2,68,500 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। इसके अलावा 99.9% शुद्धता वाला सोना भी 2,400 रुपए यानी 1.5% टूटकर 1,58,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया था। पिछले कारोबारी सत्र को अगर हम देखें तो 1,60,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर यह बंद हुआ था। देखिए, सोना और चांदी सस्ता क्यों हो रहा है? तो देखिए, इस पर अगर हम बात करें तो एंजल वन के उपाध्यक्ष अनुसंधान गैर कृषि जिंस और मुद्राएं प्रथमेश माल्या ने कहा है कि फरवरी 2026 में सोने की कीमतों में गिरावट आई है। 13 फरवरी की कीमतें 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर से घटकर लगभग 1,53,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। उन्होंने कहा कि उम्मीद से अधिक मजबूत अमेरिकी रोजगार आंकड़ों ने निकट अवधि में दरों में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया है, जिससे पिछले सप्ताह सोने की कीमतों पर असर पड़ा है। आगे वो कहते हैं कि भू राजनीतिक तनाव और चंद्र नववर्ष से पहले मजबूत खरीदारी के चलते सोने की सुरक्षित निवेश के रूप में इसकी अपील बरकरार है। इस सप्ताह मंदी और तेजी के बीच जो खींचतान है वो जारी है और आने वाले सप्ताह में भी इसमें अस्थिरता बनी रहेगी। अगर बात इंटरनेशनल मार्केट की करें तो कॉमिक्स गोल्ड फ्यूचर्स में 84 अमेरिकी डॉलर या 1.7% की वृद्धि हुई, जबकि चांदी में मामूली बढ़त दर्ज करते हुए 77.27 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई है। ट्रेडिंग सेक्शन के अधिकांश समय में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन विदेशी बाजार में यह 5,000 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस से ऊपर सकारात्मक स्तर पर बंद हुई। प्रणव मेयर ने कहा है कि व्यापारियों के बीच स्पष्टता की कमी के बीच बुलियन कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि वे प्राइस की दिशा को लेकर विभाजित है और नए मौलिक कारकों की तलाश कर रहे हैं। भारत और चीन से फिजिकल डिमांड में उतार चढ़ाव। विश्लेषकों का कहना है कि केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, वैश्विक बाजारों में तकनीकी और AI शेयरों में आई भारी बिकवाली के बीच सुरक्षित निवेश की ओर रुझान और डॉलर इंडेक्स में नरमी ने सोने की कीमतों को सहारा दिया है। हालांकि भारत और चीन से फिजिकल डिमांड में उतार चढ़ाव, ETF निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली और अमेरिका के मजबूत मैक्रो आंकड़ों ने तेजी को सीमित कर दिया। आगे बताते हैं कि चांदी की कीमतों में भी पूरे सप्ताह अस्थिरता देखी गई, जिसमें दो तरफा उतार चढ़ाव और उच्च स्तर पर समय समय पर मुनाफा वसूली हुई। उन्होंने आगे कहा है कि औद्योगिक धातुओं में आई गिरावट और प्रमुख टेक्निकल रेस्ट्रेंट्स को तोड़ने में विफल रहने के बाद मुनाफा वसूली के कारण सफेद धातु पर दबाव पड़ा। इस पर तकनीकी शेयरों के नेतृत्व वाली ग्लोबल इक्विटी बिकवाली का भी दबाव था, जिसने सभी एसेट क्लास में जोखिम लेने की प्रवृत्ति को कम कर दिया। देखिए, विश्लेषकों का कहना है कि निकट भविष्य में सोने और चांदी दोनों के सीमित दायरे में रहने की संभावना है, क्योंकि निवेशक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण और व्यापक वैश्विक
आर्थिक दिशा पर अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे। तो आने वाले हफ्ते की बात करें तो मार्केट एक्सपर्ट्स ज्यादा आशावादी नहीं है। उनका कहना है कि यही उतार चढ़ाव इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर निवेशक लंबी अवधि के लिए अपने निवेश को तैयार करते हैं तो कुछ हद तक आने वाले कुछ महीनों में अच्छी स्थिति में रहेंगे। शॉर्ट टर्म की बात करें तो कीमतों में इतना उतार चढ़ाव है कि रिस्क बहुत ज्यादा है। तो अब आपकी मर्जी, आपको सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है या नहीं। लेकिन इस वक्त कीमतें कम हुई हैं, कुछ और समय के लिए कीमतें कम होंगी और उसके बाद कीमतों में बढ़ोतरी भी हो सकती है, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनके घर में शादियां होने वाली है, जो सोने की खरीदारी करना चाहते थे, क्योंकि अभी कीमतें कम हुई है। इस समय खरीदारी करना उनके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में आपकी क्या राय है सोने चांदी को लेकर, मुझे कमेंट में राय जरूर दें।